आप भैया सामान्य सदस्यों, भाजी आप कलाकार लोग आए महोदय बहुत जल्दी की समिति के सभी आप सबको सम्मानित बताया लोग, आप सबको सबसे पहले मेरा सादर नमस्कार। और जैसा कि आपको पता ही है, हमारे उत्तराखंड के अंदर सिंह राणा जी और सभी बड़ी मुहिम आजकल चल रही है। आप काफी लोगों को भी लंबी ज्ञात अरसे होगा, से यहाँ समिति के का माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, चल मीडिया रहा के है, माध्यम से आप काफी लोगों लंबे तक समय बराबर एक लोग खबरें आ रही सहयोग कर रहे है। हैं। उसी ये के जो प्रोग्राम है इसके बारे में थोड़ा पक्ष सा में, विस्तृत में उसी के जानकारी समर्थन में दूंगा, शायद हम लोग सब अपने लाने कामों जा में रही बिजी है। हैं बाकी और जो जनता इतना हमारी हम लोगों को जा रही नहीं है, पता चल पाता उसी के कि ये समर्थन में एक्चुअल आप में सब है लोगों क्या। का सबसे पहले समर्थन तो चाहिए। आज जैसे आप लोगों की सबको विचार पता चाहिए। है कि होना भी उत्तराखंड चाहिए, को क्योंकि जन्म हमारे देने यहाँ वाले वो क्या रहा है, हमारे आदरणीय जल, अटल बिहारी जंगल और जो वाजपेयी जमीन की हमारी आज है, जयंती है। आज उसके के दिन दिन पर उनका दिन जन्म हुआ था देशी और अतिक्रमण आज के ही होता जा रहा है। संयोग बाहर के देखिए लोग उठ के 24 आ रहे हैं, दिसंबर जमीनें को ले रहे हैं। देहरादून में हमारे जो वहाँ के एक मूल महा निवासी हैं, रैली होती उनको है। एकदम 25 किनारे कर दिया दिसंबर गया को है। उनकी हर जो जन्म पानी में की तारीख है वो आज हो होती जाता है और आज और उनकी मेन जगह जयंती पानी के बना रूप में लेता। बड़ी धूमधाम से आजकल मनाया जो जा विदेशी रहा लोग हैं, है और बाहर के संयोग से प्रवासी लोग हैं, वहाँ पे अटल आके बिहारी जमीन वाजपेयी खरीद जी रहे ने हैं ही और हमारे उत्तराखंड लोगों को की विदा किया जा रहा है। हमारी नींव रखी थी, उत्तराखंड को देश उत्तर प्रदेश से अलग किया था। अब देखिए वही अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने उत्तराखंड के लिए बहुत कुछ किया था, सड़कों को गांव-गांव तक जोड़ा था और आज संयोग से उसी राज्य में उसी पार्टी की सरकार आप सब लोग अब मैं थोड़ा सा इस भू कानून पे आप लोगों को बताना चाहूँगा। जो ये भू कानून है, जो हमारा 1950 का सशक्त भू कानून जो सरकार के मानदंडों में खरीद उतरता है, उसमें और आज जो ये ला रहे हैं, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि जो ये 2026 में इन लोगों ने तय किया है कि ये क्या कानून होना चाहिए। वो कानून ये है कि अगर आपके 10 वर्षों से ज़मीन अगर बंजर पड़ी हुई है तो उस बंजर ज़मीन को सरकार अपने कब्जे में ले लेगी। ये आज का सरकार ने कानून प्रस्तावित किया है। आप सोचिए, हम सब लोग उत्तराखंड से एक अगर यही हम लोगों के पास पैसा होता, अगर हमारे पास वहाँ पे नौकरी होती, क्या आप लोग यहाँ पे होते? नहीं होते, हम सब लोग वहाँ होते। लेकिन दुर्भाग्य रहा है उत्तराखंड का, 20 से 22 वर्ष यहाँ पे उत्तराखंड को अलग हुए हो गए, लेकिन आज तक वहाँ के लोगों को इसकी कोई भी प्राथमिकता नहीं दी गई। मैंने सुना था जब उत्तराखंड राज्य अलग हुआ था, सरकारी कर्मचारियों को उन लोगों ने घोषणा की थी कि जो अगर किसी जल विभाग में है या बिजली विभाग में है या एमसीडी में है, वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन उनको वो सैलरी जो यहाँ पे मिल रही है उसे कम दी जाएगी। तो बहुत सारे लोग नहीं गए। चलो एक तरफ से सरकारी जा भी सकता, तो क्या प्राइवेट वालों के लिए उन्होंने घोषणा करी? सरकारी विभागों में कितने लोग हैं? हमारे कम लोग हैं, लेकिन गवर्नमेंट प्राइवेट में कितने हैं? सबसे ज़्यादा है। उसके लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया। और जो ये भू कानून की जो अभी बात हो रही है, जो कल धरना देहरादून के अंदर हुआ था, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो कानून है 1950 का जो सशक्त भू कानून था, उसको लागू करने की मांग कल के धरने में की गई है। और उस धरने के अंदर कोई पार्टीवाद नहीं था, किसी भी तरह का कुछ नहीं था। जितने भी लोग वहाँ पे गए हैं, 20-25 हज़ार लोग जो गए हैं, सबने अपने पैसे खर्च करके दिल्ली से, मुंबई से, देहरादून से, अल्मोड़ा से, नैनीताल से, उत्तरकाशी से, सब लोग अपने पैसे खर्च करके गए और कोई पार्टीवाद नहीं रहा वहाँ पे। क्या है इसका मतलब? क्या है? सबके दिल में दर्द है भाई, ठीक है हम यहाँ पे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारी ज़मीन को आप बेच दोगे या हम इधर हैं वहाँ पे कोई नहीं करने वाला है, चलो हम वहाँ पे करते हैं। मैंने आज से लगभग 15 साल पहले यहाँ उत्तराखंड के जो मंत्री हैं महाराज जी, क्या नाम है उनका? सतपाल महाराज, उनको एक मेल किया था। उन्होंने एक सारे उत्तराखंडियों से एक सुझाव मांगा था कि अपने सुझाव दीजिए पलायन रोकने के। तो मैंने उनको मेल करा था, मैंने कहा पलायन रोकने का मेरी तरफ से जो सुझाव है, मैंने 24 गांवों का नाम लिख के भेजा था। आज भी मेरे पास वो मेल है। मैंने 3 बार रिमाइंडर भेजा, आज तक उसका जवाब नहीं आया। आप सोचिए, मैंने उनको सिर्फ यही बोला था, मैंने कहा हमारे यहाँ से गंगा निकलती है, गंगा का पानी बिहार, यूपी और आगे तक जो है सिंचाई के काम आता है। हमारे यहाँ से गंगा माता निकल रही है, हमें उसका पानी नहीं मिल रहा है, तो आप हमें इसका पानी उपलब्ध कराइए। हमारी सिंचाई अगर होगी तो कौन बाहर जाएगा? कोई सुनवाई नहीं हुई। तो जो ये भू कानून अभी आप देखिए, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश का भू कानून क्या है और हम लोग किसकी मांग कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। अभी यहाँ पे क्या है, हिमाचल का जो भू कानून है कि इनका सबसे पहले यहाँ पे बाहर का कोई भी व्यक्ति ज़मीन नहीं खरीद सकता है, पहला। दूसरा,
जमीन की रक्षा करना ही इनका स्वाभिमान है। यानी सी बात है, जब आपकी ज़मीन नहीं बिकेगी तो आप वहाँ पे अगर कोई लीज पे भी लेगा तो किराया आपको देगा। अगर वो खरीद नहीं पाएगा, किराया लेगा तो नौकरी भी आपको रखेगा। ये हिमाचल का कानून है। तीसरा है इनका, किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ती। ऐसा नहीं कि ज़मीन बिक गई और फिर उन्हीं के आगे पीछे चक्कर काटो। जब ज़मीन ही अपने पास है, अगर वो लीज पे भी आती है तो किसी की गुलामी करने की ज़रूरत नहीं है। चौथा, जनसंख्या पर नियंत्रण होता है, क्योंकि जब बाहर के लोग नहीं बसेंगे तो जेन्युइन सी बात है, हम अपने जितने भी 1-2 बच्चे पैदा करने वो करते हैं और जनसंख्या पे ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है। चौथा, संस्कृति का संरक्षण होता है। ये हिमाचल का कानून है। संस्कृति का क्या है, जो उनकी भाषा है, जो उनकी बोली है, जो उनकी खेती है, वो सब उस पर होता है। ये हिमाचल का है। और उत्तराखंड का देखिए, उत्तराखंड का जो कानून ठीक इसके विपरीत है। कोई भी व्यक्ति वहाँ पे ज़मीन खरीद सकता है। आप जाइए वहाँ, गरीब लोगों को लालच दीजिए, जो 1 लाख रुपए की नाली की ज़मीन है उसको 10,000 रुपये उनको दे के आप खरीद सकते हैं, पहला। दूसरा, यहाँ पर आके जो बाहर के लोग हैं जाते हैं, आपने सुना होगा कई बार, यहाँ से जाते हैं और वहाँ पे बदतमीजियाँ करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। करेंगे वो, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने जगह खरीद ली है। जगह खरीद ली तो बोलते भाई हमने पैसे दिए तो आपका रास्ता बंद कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं। डेली घटनाएं हो रही हैं। ये उत्तराखंड का दूसरा कानून है। तीसरा, पलायन का सबसे बड़ा कारण ही यही है। क्यों? जब ज़मीन तुम्हारी लोग खरीद रहे हैं वो वहाँ पे तुम्हें नौकरी नहीं देंगे, तुम लोग यहाँ पे आके बाहर जा रहे हो, वहाँ पे कोई हमारे पास साधन नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या पलायन हो रहा है। मुझे तो बड़े ताज्जुब होता है, देहरादून में बैठ के पलायन की बात करने वाले, दिल्ली के एसी के कमरों में बैठकर पलायन की बात करने वाले को कई बार मुझे बड़ी हैरानी होती है। हम यहाँ बैठकर पलायन की बातें करते हैं, लेकिन अगर वहाँ से अगर कोई 4 किलो राजमा लेके आता है यहाँ पे तो वो हमें फ्री में चाहिए। ये मैंने देखा है। अगर वो बेचता है तो हम उसको बोलते हैं महंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं पीछे किसी एक कंपनी में था, तो राजमा लगभग 200 रुपये किलो हम उस किसी को एक दे रहे थे, एक साउथ के IAS ऑफिसर थे। उन्होंने कहा भाई साहब ये कहाँ का है? मैंने कहा जी उत्तराखंड का है। कहा उत्तराखंड का, ये तो ऑर्गेनिक है। मैंने कहा बिल्कुल जी ऑर्गेनिक है। मैं क्या रेट है? मैंने कहा 200 रुपये किलो। कहा भाई साहब आप उत्तराखंड की बदनामी कर रहे हैं, ये तो 2000 रुपये किलो होनी चाहिए था। ऐसा अमृत तो कहीं वर्ल्ड में भी नहीं मिलने वाला। लेकिन उसके बाहर के लोगों को पता है, हम अपने जैविक खाद्यों को नहीं खाते हैं, लेकिन बाहर के जो ये IAS IPS ऑफिसर है वो उत्तराखंड से मंगा के 500-500 हज़ार रुपये किलो लेके खरीद के खाते हैं, क्योंकि उनको उसके मैच तो पता है। और आप लोगों को पता होगा, देखिए जो हमारे 80-80 साल के बुजुर्ग होते थे कितने हट्टे कट्टे होते थे, कोई बीमारी नहीं होती थी। क्यों? उन्होंने जंगोरा मंडुआ सब खाया होता। आज हम उन सब चीज़ों को, फिर वो बड़ा मुद्दा है। लेकिन आज जो उत्तराखंड में और हिमाचल का जो कानून मैं बता रहा हूँ, पलायन सबसे बड़ा कारण, संस्कृति का नाश हो रहा है। क्योंकि जब वहाँ पे हम पढ़े लिखे लोग सब बाहर हैं, वहाँ पे कौन है? और वो चाहते भी ये नेता लोग कि कोई पढ़ा लिखा यहाँ पे आया नहीं, क्योंकि अगर पढ़े लिखे अगर वहाँ पे आ गए तो उनके ऊपर दबदबा बन जाएगा। और वो चाहते हैं कि यहाँ पे जो वैसे लोग हैं वो रहे और हमारा राज चलता रहे। हम और ये कुछ जो ज़मीन, ये जो कानून लाने की बात करी वो जो हो रही है अभी उत्तराखंड के अंदर, वो सिर्फ क्या है, तो कुछ चंद लोगों को पैसे के लिए वो सब ज़मीन का बंटवारा ये करना चाहते हैं, ताकि वहाँ पर हम जैसे लोग या आप जैसे लोग ना बस पाए, ना जा पाए, और जो ज़मीन है आपकी उसको सरकार के खाते में डालकर और फिर दोबारा जो भू माफिया है, खनन माफिया है, उनके अंदर में उनको दे दिया जाए। यही हो रहा है। आप देखिए कहीं पे भी आप कई लोगों को तो हम में से ये भी नहीं पता हमारी खेती कहाँ पे है, हमारा खेत कहाँ पे है। और ये दुर्भाग्य, हम लोगों को ये सब पे विचार करना चाहिए। संस्कृति का नाश कैसे हो रहा है? संस्कृति का जो नाश है, संस्कृति का नाश हमारे जो बाहर के लोग वहाँ पे बस रहे हैं और जो आ रहे हैं उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई वहाँ पे सांस्कृतिक महत्वों को बढ़ावा देने वाला नहीं है, क्योंकि इन नेताओं का जो काम रह गया है आज के दिन में, सिर्फ अपना पेट भरना रह गया है। जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है। और जो चौथा यहाँ पर हमारा जो सबसे बड़ा चीज़ है, जो हम लिखा भी हम लोगों ने यहाँ पे, जल, जंगल और ज़मीन, ये तीनों उत्तराखंड के काम नहीं आ रही। और हमारी एक ही तो मांग है,
हम क्या कह रहे हैं, कल जो प्रदर्शन हुआ है ये किसी नेता के खिलाफ नहीं है, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, किसी अन्य लोगों के खिलाफ नहीं है। ये अगर लड़ाई अगर हम लोगों की यहाँ पे चल रही है, ये विचारधारा की लड़ाई है। हम कह रहे हैं कि सशक्त 1950 का जो सशक्त भू कानून है वो लागू होना चाहिए, न कि जो तुम बना रहे हो कि 10 साल के अंदर जो यहाँ पे बंजर जमीन है उसको सरकार के कब्जे में की जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो सरकार को उखाड़ने में भी कोई देर नहीं लगी। ये भी जो नेता कुर्सियों पे बैठे ये भी कान खोल कर सुन लें, क्योंकि हम ही लोगों ने तुमको चुनकर भेजा है और हम ही लोगों में वो शक्ति है कि हम तुम्हें सत्ता में बैठ के उखाड़ कर फेंक सकते हैं। इतनी शक्ति उत्तराखंड के लोगों के अंदर है, क्योंकि उत्तराखंड के लोग हमेशा ईमानदारी में रहे हैं, रहेंगे और रहे थे। इस भूल में कोई भी ना रहे कि ये लोग बाहर हैं। हम बाहर जरूर हैं, लेकिन हमारी जो आत्मा है उत्तराखंड देवभूमि में बसी हुई है। हम लोग ये नहीं है कि हमने एक बार वहाँ से चले गए तो हम लोग वहाँ से बाहर हो गए। हमारी पूरी आत्मा हमारी वहाँ पे उत्तराखंड में है। तो इसलिए मैं इन नेताओं को भी, सभी नेताओं, माननीय नेताओं को कहना चाहूँगा कि ये उल्टे पुल्टे कानून ना बनाएं। उत्तराखंड के विरोध में जो कानून आप बनाने की सोच रहे हो, अगर ये गलती से लागू हो गया तो समझ लेना उसी दिन सड़कों पे लोगों का महजमा लग जाएगा। दिल्ली छोड़िए, आप बाहर के देशों में भी जो लोग उत्तराखंडी रह रहे हैं वो भी आके तुम लोगों की पूरी बढ़िया बेड़ उखाड़ के फेंक देंगे। तो इस चक्कर में ना रहे कोई भी, कि कोई गुमराह करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा एक्चुअल कानून है आप उसको करिए, हम आपके साथ हैं। हमने आज तक कभी किसी मुद्दे में नहीं बोला है। या आपका जो मुद्दा है, आपका जो कानून एक्चुअल में हमारा 1950 वाला है, आप वो लागू करिए, जिससे सारे उत्तराखंड के लोग जो देश और विदेशों में सेवा दे रहे हैं वो सारे लोग आपके समर्थन में रहें। अन्यथा ये समर्थन, जैसे आपने देखा ही था, कल हर राजनीतिक पार्टी के लोग राजनीतिक मंच के रूप में वहाँ पे नहीं गए थे। ये एक उत्तराखंड को बचाने की मुहिम है। इसीलिए आज हमारे साथ इतने सारे बुद्धिजीवी इस कानून के साथ खड़े हैं। कौन सा कानून? अभी वाला नहीं, 1950 का जो सशक्त भू कानून है उसको लागू किया जाए। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उम्मीद करूँगा आने वाले समय पे जब भी जरूरत पड़े आप सब लोग साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।